बिहार एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में नहीं जेडीयू। दिलीप जायसवाल के बयान ने बढ़ाई जेडीयू की टेंशन। बिहार में कभी भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन अब तक किसी भी गठबंधन में सीटों को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है। जहां महागठबंधन में अब तक सीएम फेस को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में सहमति नहीं बन पाई है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए की रणनीति स्पष्ट है। एनडीए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। इस बीच बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एनडीए गठबंधन में जेडीयू को लेकर जो बयान दिया है, वो सचमुच जेडीयू के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। बिहार एनडीए में कोई छोटा बड़ा भाई नहीं। मीडिया के एक सवाल के जवाब में दिलीप जायसवाल ने कहा कि इस बार कोई बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में नहीं है। इस बार एनडीए चुनाव लड़ेगा, अलग अलग दल के तौर पर मत दे। एनडीए का संयुक्त रूप से जिलावार कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है। हम लोग एकजुट हैं, एक हफ्ते के अंदर सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा। कल भी बैठक है। मैंने पहले भी कहा, इस बार कोई बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका नहीं है। इस बार एनडीए एकजुट होकर चट्टानी एकता के साथ आगाज करते हुए। जेडीयू हमेशा विधानसभा चुनाव में एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में ही रही है और बीजेपी के मुकाबले ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी है। अब दिलीप जायसवाल से पूछा गया कि इस बार भी जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगी या जेडीयू बीजेपी बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस पर उनका ये जवाब आया, क्योंकि अभी तक एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर अंतिम फॉर्मूला तैयार नहीं हुआ है। ऐसे में बिहार बीजेपी अध्यक्ष का ये बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए खतरे का संकेत माना जा रहा है। बिहार में अगर एनडीए वापसी करती है तो एक बार फिर नीतीश कुमार सीएम की शपथ लेगी। इस बात की घोषणा बीजेपी सहित एनडीए के लगभग सभी घटक दल कर चुके हैं, लेकिन जेडीयू को कितनी सीटें मिलेंगी, इस बात पर सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में दिलीप जायसवाल का ये बयान इस बात का संकेत माना जा रहा है कि कहीं बीजेपी नीतीश कुमार की सीटों को कम करने की योजना बनाकर खुद ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना तो नहीं बना रही है। खैर, एनडीए में किसको कितनी सीटें मिलेंगी, इस सस्पेंस से भी जल्द ही पर्दा उठ जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि दिलीप जायसवाल के इस बयान ने जेडीयू की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।